गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। चैप्टर का जो नाम है उसी से पूरा मतलब उसका समझ में आता है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज अ रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन होता ही है। केमिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। केमिस्ट्री में हम रेडॉक्स सिस्टम के बारे में काफी कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो। केमिस्ट्री डील्स विथ वेराइटीज ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अनदर। केमिस्ट्री में हम मोस्टली क्या स्टडी करते हैं, तो भाई कोई एक टाइप का जो मैटर है वो दूसरे टाइप के मैटर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन of matter from one kind into another occurs through the various type of reaction। और एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का यूज करते हैं। वो सारी रिएक्शंस जो है उसमें से एक रिएक्शन जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच अ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। अ नंबर ऑफ फिनोमिना बोथ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल आर कंसर्न विद द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन काफी सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकली और फिजिकली। दिस रिएक्शन फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटालर्जिकल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज। रेडॉक्स रिएक्शन मोस्टली हर जगह यूज होता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाई बनाने के लिए, बायोलॉजिकल यानी कि बॉडी के अंदर, फिर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, मेटालर्जिकल यानी कि किसी भी मेटल को प्योर करने के लिए, एग्रीकल्चरल यानी कि खेतों में इसका यूज होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बर्निंग ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर अ डोमेस्टिक transport or other commercial purpose, electrochemical purpose for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, operation of dry and wet batteries, corrosion of metals, ये सारी चीजें रेडॉक्स रिएक्शन में आती है। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले रेडॉक्स का बेस्ट यूज हम करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। वो एनर्जी हम कहाँ यूज करते हैं, तो डोमेस्टिकली यानी कि घर में यूज करते हैं हम, जैसे कि फूड बनाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि व्हीकल्स में हम फ्यूल बर्न करके एनर्जी लेते हैं, उसको यूज करते हैं। और दूसरे भी काफ़ी सारे कमर्शियल पर्पजेस है उसके। किसके, जब आप किसी भी चीज़ को बर्न करके एनर्जी लेते हो, बर्न करना ऑक्सीडेशन हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ ये एक। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में हम उसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस कहाँ यूज होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि सोडियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको प्योर करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन यूज होती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH बनाने के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं। फिर बैटरीज बनाने के लिए, बैटरीज की जो रिएक्शंस रहती है अंदर, वो रेडॉक्स है। फिर मेटल का कोरोजन होना, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑफ लेट एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड ओजोन होल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेडॉक्स फिनोमिनन। हाइड्रोजन इकोनॉमी यानी कि हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल यूज करना, लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज ए फ्यूल। और ओजोन होल के बारे में तो आपको पता ही है, ये भी एक टाइप की रेडॉक्स फिनोमिना है। चलो, तो अब हम ओरिजिनली चैप्टर में एंट्री लेते हैं।
बहुत ही इजी चैप्टर है, दो ही चीज के बारे में बात करनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप किसे कहते हो? चलो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज के अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो भी वो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। और अगर आपने ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ऐड करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो भी वो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया, फिर भी वो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। चार अलग अलग तरीके से आप ऑक्सीडेशन डिफाइन कर सकते हो। ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओ, ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन कही जाती है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन के टोटली ऑपोजिट होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का टोटली ऑपोजिट होता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को निकाल लोगे तो हो जाएगा रिडक्शन। हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करोगे यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को कम करोगे तो हो जाएगा रिडक्शन। अगर ये चार चीजें आपको अच्छे से याद है तो पूरा चैप्टर आपको आता है, इतनी इजी चीज है। देखो चलो, ओरिजिनली टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले की बात है, because of the presence of dioxygen in atmosphere, many elements combine with it, and it is principal reason why they are commonly on earth in the form of oxide. Mostly काफ़ी सारी चीज़ें ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है। जैसे कि मैंगनीज है, उसको ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीजन ऐड करोगे तो मैंगनीज ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, SO2 बना। In reaction 1 and 2, the element magnesium and sulfur are oxidized account of addition of oxygen to them. Similarly, methane is oxidized after adding oxygen here, right? A careful examination of third reaction in which hydrogen has been replaced by oxygen. हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो द स्कोप ऑफ टर्म ऑक्सीडेशन वाज ब्रॉडेड टू इंक्लूड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। सो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया डेफिनेशन। ये रिएक्शन देखो, यहां पे आपने सल्फर से हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन किसका? H2S का। द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ग्रू, इट वॉज नेचुरल टू एक्सटेंड द टर्म ऑक्सीडेशन फॉर रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन नंबर 1 to 4 विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो, आपने सल्फर से हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकाल दिया। क्या किया? सल्फर से हाइड्रोजन निकाल दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव? सिमिलर सी चीज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें निकाल देना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें ऐड करना, वो भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो उससे ऑपोजिट रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड करना यानी कि पॉजिटिव रेडिकल्स ऐड करना या फिर नेगेटिव रेडिकल्स को निकाल देना,
वो रिडक्शन कहा जाएगा। देखो आपने यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें ऐड की है, ठीक है। फ्रॉम रिएक्शन नंबर 5 to 7, ओके। चलो, the oxidation of magnesium with fluorine, chlorine and sulfur occurs with following reaction. Incorporating the reaction 5, 6 and 7 within the fold of oxidation reaction encouraged chemists to consider not only the hydrogen as a oxidation but also removal of electropositive element. Removal of electropositive element, देखा मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो ये जो रिएक्शन है, यहां से आपने एक पोटेशियम को कम कर दिया, देखो 4 से 3 हो गए। सो अब ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? तो सबसे पहली चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अदरवाइज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। देखो तो ये पूरा डेफिनेशन हुआ ऑक्सीडेशन का। इन द बिगिनिंग रिडक्शन वाज कंसिडर्ड एज ए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बट हाउएवर आफ्टर दैट definition was broadened, the removal of electron or electronegative element और addition of hydrogen और electropositive element। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पे आपने क्लोरीन को निकाल दिया, देखो 3 से 2 हो गए तो ये भी रिडक्शन हुआ। फिर यहाँ पे देखो आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को ऐड किया और यहाँ पे आपने Hg+ यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड किया, तो ये सारे रिडक्शन है। अब सोचने लायक बात ये है, अगर एक चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरी चीज का रिडक्शन होता है। देखो 11th रिएक्शन देखो जो लास्ट हमने देखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक क्लोराइड ऑल्सो occurring बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो SnCl2 में आपने एक Cl ज्यादा ऐड कर दिया तो उसमें से SnCl4 हो गया, सॉरी 2 Cl ऐड किया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और SnCl2 का ऑक्सीडेशन, HgCl2 का रिडक्शन। It was soon realized that oxidation and reduction occurs simultaneously, always apparent by re-examine all the reaction। अब सारे रिएक्शन को अगर हम वापस से देखेंगे तो हर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होगा। देखो चलो पहली रिएक्शन से, अगर यहां पे Mg का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 से एक ऑक्सीजन कम हो गया तो O2 का हुआ रिडक्शन। सल्फर का ऑक्सीडेशन तो O2 का रिडक्शन। वैसे ही यहां पे CH4 का ऑक्सीडेशन तो O2 का रिडक्शन। क्यों? O2 में देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ। H2S का ऑक्सीडेशन तो O2 का रिडक्शन। Mg का ऑक्सीडेशन तो F2 का रिडक्शन। Mg का ऑक्सीडेशन Cl2 का रिडक्शन। Mg का ऑक्सीडेशन S का रिडक्शन। यहाँ पे K4FeCN6 का ऑक्सीडेशन तो H2O2 का रिडक्शन। यहाँ पे देखो HgO एक ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा रिडक्ट होगा, 2 है ना। FeCl3 का रिडक्शन तो H2 का ऑक्सीडेशन, देखो Cl ऐड हुआ उसमें। CH2 ऑक्सीडाइज हुआ तो H2 रिडक्ट हुआ। HgCl2 रिडक्ट हुआ तो SnCl2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्लियर? तो दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं। तो इसके बेसिस पे सबसे इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम नंबर 8.1। In the reaction given below, identify species undergoing oxidation and reduction। किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन, ये बताना है। चलो H2S से बना S यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन और Cl का रिडक्शन क्योंकि एक Cl कम हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड किया। H2S का ऑक्सीडेशन, Cl का रिडक्शन। फिर Fe3O4
से हो गया Fe, यानी कि ऑक्सीजन निकाल लिया, तो Fe3O4 का रिडक्शन एंड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन, क्योंकि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड किया। फिर यहां पे सोडियम में आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड किया है। देखो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड करोगे तो उसका रिडक्शन होगा, लेकिन सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आपने हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड किया, तो थर्ड रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ। देखो विथ द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली वी मे infer that sodium is oxidized and hydrogen is reduced. Reaction 3 promotes us to think other way to define redox reaction, क्योंकि देखो यहां पे कंफ्यूजन हुआ, हमने अभी तक हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिया था, लेकिन अब हमने हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया, तो हमें इलेक्ट्रॉन से भी काम करना होगा। देखो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ऑलरेडी बताई है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन। देखो यहाँ पे सोडियम 0 से सोडियम +1, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन 0 से -1 हुआ तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हाइड्रोजन का हुआ रिडक्शन। सोडियम का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज करने से, हाइड्रोजन का रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करने से। चलो अब हम इलेक्ट्रॉन की टर्म से इसकी बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आपको तो ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिडक्शन। चलो यहाँ पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, सल्फर में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो उनका हुआ रिडक्शन, क्योंकि क्लोरीन 0 से -1 हुआ, ऑक्सीजन 0 से -2 हुआ, सल्फर 0 से -2 हुआ, तो इन तीनों का रिडक्शन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन। These are the redox reaction because in each of these reactions sodium is oxidized due to the addition of either oxygen or more electronegative element to sodium. Simultaneously, chlorine, oxygen and sulfur is reduced because each of these electropositive element sodium is added. From our knowledge, अभी तक हमने हमारे नॉलेज से बात की, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन से बात करेंगे। From our knowledge of chemical bonding, we also know that sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide are ionic compound. That's why Na plus Cl minus, Na plus 2 बार और O minus 2, Na plus 2 बार और S minus 2। चलो अब चार्ज की बात करते हैं। सोडियम, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, सो 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, समझ में आया? जबकि यहां पे 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। वैसे ही यहां पे 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि एक ने एक, और यहां पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन, वैसे ही सल्फर का हुआ रिडक्शन। फॉर कन्वीनियंस, each of the above process can be considered as a 2 separate steps, one involving the losing of electron and other involving the gaining of electron। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। समझ में आया? देखो पहला रिएक्शन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हो गया रिडक्शन। ईच ऑफ द स्टेप इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
दोनों को मिला के आपको मिलेगा पूरा रेडॉक्स रिएक्शन। सो रिएक्शन नंबर 12 से लेके 14 तक कहा है half reaction that involves loss of reaction is called oxidation reaction and half reaction that involves gain of electrons are called reduction reaction। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो रिडक्शन। It may not be out of context to mention here that a new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by establishing a correlation between behavior of species as per the classical idea and their interplay in the electron transfer। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एक नया डेफिनेशन बनाया, किसका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। क्लियर? चलो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये नई चीज आई है, याद रखना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? जिसका रिडक्शन किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन किया वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरों का रिडक्शन करता है, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया है, दूसरों का रिडक्शन करने के लिए यूज होने वाली चीज। ओके, बिकॉज इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑफ द एलिमेंट इंटरैक्टिंग विथ इट एंड thus help the reducing them. On the other side, chlorine, oxygen and sulfur are reduced and act as a oxidizing agent because those accepts electron from sodium। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चार चीजें कही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहोगे? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा दूसरा इजी क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8.2 देखो। यहां पे हमें एक रिएक्शन दिया है 2Na प्लस H2 गिव्स मी 2NaH, जो हमारा पहले प्रॉब्लम का लास्ट रिएक्शन था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, इस रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कहा है, चलो करते हैं। सिंस द अबव रिएक्शन द कंपाउंड फॉर्म इज आयोनिक कंपाउंड, उसको हम Na प्लस और H माइनस की तरफ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अब दो हाफ लिखते हैं। पहले हाफ में इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, यानी कि दो सोडियम में से दो सोडियम +1 बने और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं। और दूसरे हाफ में वो दो इलेक्ट्रॉन H2 ने गेन करके 2H माइनस बनाया, जिसे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। दोनों मिला के हमें रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है। तो यहां पे हमने प्रॉब्लम जो था उसको सॉर्ट आउट किया। क्लियर? उसके बाद है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। चलो, ये चीज आपके लिए समझने में बहुत ही जरूरी है। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन ये समझने में जरूरी है, लेकिन इन्होंने ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो मैं आपको थोड़े से सिंपल चीजों में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? पूरा थियरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चलो, आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, राइट? चलो, अब उस सीरीज के बारे में मैं आपको वापस से थोड़ी चीजें याद करवाता हूं। पहले सबसे पहले वो सीरीज याद करते हैं, आप 10th में पढ़े थे।
क नाका, मगन अली जीणा, FESNPB, HCU, HGAGAU, PT। ये सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये सीरीज ये रिप्रेजेंट करती है कि पोटेशियम जो है इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और पीटी है वो सबसे कम रिएक्टिव है। यानी कि अगर मैं इनमें से कोई भी दो चीजें लूंगा, सपोज ZnCU लिया है, तो ZnCU से ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि Zn सॉल्यूशन में रहेगा और Cu बाहर रहेगा सॉलिड फॉर्म। यानी कि अगर मैंने ऐसे लिखा Zn प्लस CuSO4, तो Zn ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Cu को यहां से बाहर निकाल देगा और वो ZnSO4 बनाएगा और Cu यहां से रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने Cu को Zn के साथ रखा ZnSO4 से, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि Zn जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस सीरीज के बेसिस पे आप ये चीज बता सकते हो कि कब रिएक्शन होगा और कब नहीं होगा। क्लियर? तो इस सीरीज को आपको याद रखना है, उसी सीरीज के बेस पे ये चीजें आपको बताई गई है, लेकिन हमारे लिए वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको ये सीरीज लिख लेना है पूरा, और पूरा सीरीज आपको याद रखना है। रिमेंबर दैट, ओके। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पूरा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे और वापस से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।